हम एडी ऑफिस के बाहर हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी तेजस्वी यादव यहां से निकल चुके हैं। 11:30 बजे तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और 11:30 बजे से पूछताछ चलती है। लगभग 50 एक तरीके से जहां क्वेश्चन उनके साथ किया गया है ईडी की तरफ से, और अभी वो बाहर निकले हैं और यहां से वो सीधे जाएंगे राबड़ी आवास। और जहां जैसे ही बाहर निकले उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और विक्ट्री साइन दिखाते हुए तेजस्वी यादव यहां से सीधे निकल चुके। तस्वीरें हम कहेंगे दिखाने के लिए कि ये आपको देख सकते हैं कि जहां ये ईडी ऑफिस में तकरीबन 11:30 बजे से लेकर अभी 8 बजे तक उनसे पूछताछ हुई है और उनसे एक तरीके से सवाल जवाब किया गया है। और सवाल जवाब के बाद जो सवाल 8 बजे है, कल लालू प्रसाद यादव को तकरीबन 10 बजे तक उनको रखा गया था, और लेकिन 8 बजे तेजस्वी यादव जैसे बाहर निकलते हैं समर्थकों के हुजूम उनसे एक नारेबाजी और जिंदाबाद के नारे लगते और वो गाड़ी पर चढ़कर विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहां से निकल जाते हैं। तेजस्वी यादव उनसे लगभग 50 सवाल किए गए। 50 सवाल में हाँ या ना के जवाब दिए। तेजस्वी यादव यहां से निकल चुके हैं और सीधे वो जाएंगे राबड़ी आवास, और जहां कल यहाँ लालू प्रसाद यादव और से उनसे सवाल जवाब किया गया था। और सुबह से ही मीसा भारती हो या तेज प्रताप यादव हो, तमाम जितने भी जो राजद के एक तरीके से विधायक, एमएलसी या सभी नेता और कार्यकर्ताओं की हुजूम यहाँ ये ईडी ऑफिस के दफ्तर के बाहर जमी हुई थी, भीड़ जमी हुई थी। कई बार नारेबाजी भी हुई केंद्र सरकार के खिलाफ। और लेकिन अभी कुछ देर पहले ही तेजस्वी यादव यहाँ से निकल चुके हैं और सीधे राबड़ी आवास विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ से निकले हैं। और विक्ट्री साइन का मतलब यह है कि सब कुछ बेहतर है। एकजुटता दिखाने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब इस तरीके के हमें जानबूझकर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए तेजस्वी यादव यहां से सीधे निकल चुके हैं और तेजस्वी यादव चले गए। और मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कि सब ठीक है, ऑल इज वेल है। और कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश बढ़ गया और जोश के साथ ही वो काफी खुश नजर आए। और उसके बाद तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे तमाम लगाते हुए यहाँ से जो कार्यकर्ता और धीरे धीरे जो है ईडी ऑफिस के दफ्तर के बाहर से सभी जो कार्यकर्ता नेता जो जुटे हुए थे, अब निकलने के हम कहेंगे तस्वीरें एक बार दिखाइए ईडी ऑफिस के बाहर। ये जो देखिए आपको ईडी ऑफिस के हम कहेंगे एक बार दिखाने की कोशिश है। ये ईडी ऑफिस जहां आपको ये तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे कि जहां ये प्रदर्शन निदेशालय है और यही पूछताछ तकरीबन लगभग 11:30 बजे से 8 बजे तक चल रही है। और ये जो खत्म हो गई है, अब यहाँ से तेजस्वी निकल चुके हैं। राजीव, तेजस्वी निकल गए। उनका बॉडी लैंग्वेज हमने देखा, पॉजिटिव दिख रहे थे। मतलब साफ है कि उन पर कुछ भी खतरा मंडराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब नौकरी के बदले जमीन के मामले में पूछताछ लालू यादव से भी लगभग 10 घंटे तक चली थी। आज तेजस्वी यादव से भी लगभग 9 घंटे की पूछताछ चली है। 8.5-9 घंटे की पूछताछ चल रही है। और इस पूछताछ में कई बातें हुई होंगी। और आपने भी बताया कि 50 सवालों के जवाब तेजस्वी यादव ने दिए हैं। सवालों के बौछार लगातार जारी थे। जिस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन दिखाया, जो समर्थन दिखाया और अनुशासन पूर्वक, मतलब कहीं भी अनुशासनहीनता आरजेडी की नहीं देखने को मिली। पहले हालांकि कहा जाता था कि आरजेडी का अगर प्रदर्शन होगा तो हंगामा होगा, बैरिकेडिंग तोड़ी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। बिल्कुल अनुशासन पूर्वक आज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। अब सवाल यह है कि रिपोर्ट जब सामने आएगी ईडी के अधिकारियों की ओर से कि पूछताछ में क्या हुआ, तो बहुत कुछ खुलासा होगा। लेकिन सवाल एक जो खड़ा हो रहा है, ये नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में 14 वर्ष के उस वक्त रहे होंगे तेजस्वी यादव, लेकिन इनसे इतना घुमा फिरा कर आखिरकार सवाल क्यों? राजनीतिक पंडितों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, आयोग से बात साफ है कि जिस तरीके से इनके कई बार इन पर आरोप लगे, कई बार इनको सीबीआई हो चाहे ईडी, तो जो जमीन के बदले जो एक तरीके नौकरी के बदले जमीन की जो ये मामला चल रहा है, ये आज से नहीं है। रेलवे जब इनके लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे उससे ही चल रहा था ये मामला। कभी लंबे दिनों से ये मामला चल रहा है और पूछताछ कई बार हो चुकी है। और इससे पहले लालू प्रसाद यादव हो, उनके परिवार से कई बार पूछताछ तेजस्वी यादव
पूछताछ हो चुकी है। देखिए, ये पूछताछ का सिलसिला आज नया नहीं है, उसमें चार्जशीट भी एक तरीके से दाखिल किया गया। अब सबूत जुटाने वाली बात है कि प्रवर्तन निर्देशालय चाहती है कि कैसे इसमें सबूत जुटाया जाए। उनसे सवाल जवाब किया जो उसको उनको ये कंफर्म करानी होगी कि भाई आपने इतने पैसे इकट्ठे कैसे कर लिए, जो जमीन है आपके नाम पर वो क्या कितनी सच्चाई है, इसको लेकर भी कई सवाल गढ़े गए, ईडी की तरफ से पूछे गए। उसमें कई सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया, कई सवालों को टाल भी गए, कई सवालों का जवाब उन्होंने एक तरीके से नहीं दिया। तो मतलब ये अभी फिलहाल ये है कि अभी जो पूछताछ का है वो अभी समाप्त हो गया है। तकरीबन 9 घंटे के लगभग चले हैं। कल लालू प्रसाद यादव से तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, आज उनसे लगभग 9 घंटे की पूछताछ हुई है। 9 घंटे में कितने सवाल का जवाब को लेकर ईडी संतुष्ट है वो तो ईडी जानता है, ईडी के बारे में जानकारी होगी। लेकिन एक बात साफ है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बाहर निकले हैं, विक्ट्री साइन दिखाया, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि हम एकदम जोश में हैं और सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस तरीके के पूरा जो कार्यकर्ताओं का जोश है उस समय उमड़ गया, नारेबाजी हुई पूरी की, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, ये तमाम जैसे नारे लगे और केंद्र को लेकर उस एक तरीके से झल्लाहट दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफत एक तरीके से नारेबाजी की। तो ये साफ तौर पर है कि जो राजद के 2 दिन पहले ही सरकार नई गठन हुई है, एनडीए की सरकार, महागठबंधन की सरकार चली गई है, उप मुख्यमंत्री थे अब वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो लेकिन उसके बाद भी राजद एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। उनके तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, जो पूर्व मंत्री हो गए हैं, तो वो सब यहाँ इकट्ठे थे। चंद्रशेखर हो, चाहे आपको माफ करें उद्योग मंत्री हो, ये तमाम जितने भी पहले रह चुके हैं वो सब यहाँ मौजूद थे। मीसा भारती खुद कल भी मौजूद थी, आज भी यहाँ मौजूद थी, वो भी लगभग यहाँ डटी हुई थी, चर्चाएं हो रही थी। मनोज झा मौजूद थे, वो भी यहाँ मौजूद थे साथ में। तो सभी एकजुटता दिखाने की कोशिश कार्यकर्ता यहाँ जो दिन भर उमड़े रहे, यहाँ हमेशा बातचीत होती रही और एक तरीके से हंगामे भले नहीं हुए, कोशिश किया गया है। सबको लगता है मीसा भारती ने समझाया और पहले से भी जैसे सरकार गिरी है उसके बाद ऐसा लगा कि हंगामा होगा आरजेडी के कार्यकर्ताओं उधर, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एक तरीके से लगता है लालू प्रसाद यादव ने निर्देश दिया हुआ है कि सबको एक शांति बनाए रखनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2 दिन जैसे ही सरकार बनती है, नई सरकार की गठन होता है, कैबिनेट का बैठक होता है और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ शुरू हो जाती है। और आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होती है, लेकिन राजद कार्यकर्ताओं ने यहाँ बड़े प्रदर्शन हुआ, कहा गया केंद्र सरकार के ने करा रहा है, लेकिन जो भी शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन रहा और यहाँ से लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव यहाँ से निकल जाते हैं और वो सदैव राबड़ी आवाज चले गए हैं और यहाँ से धीरे धीरे कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ से वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। जी राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज दिन भर की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। जब से तेजस्वी यादव से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की, मामला नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक पंडित कई बात कह रहे थे, कई चर्चाएं बाजार में चल रही थी, लेकिन फिलहाल जो बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी यादव का पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकलने पर देखने को मिला, कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक अच्छा संकेत है। अब देखना यह है कि क्या यह वजह थी कि सरकार गिरने के बाद भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं कहा, क्या सिर्फ ईडी की पूछताछ वजह थी? क्या आने वाले दिनों में अब आरजेडी का उग्र रूप देखने को मिलेगा? फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।